गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल वाली कुछ कहानी को पढ़ के आए हैं आप लोग, ऐसा मुझे लग रहा है, बट वो सच में तो तभी लगेगा जब तुम जो है यस आंसर्स दो है पोलिंग में। सर वो अब हम कल तो थे नहीं क्लास में, थे तो उतना पढ़ के आए नहीं है, देख लो थोड़ा। तो थे भी, मैं शाम को ऐसे जरा फिर सो गया था सर में। देखो थोड़ा कल पूछ लेंगे क्या। सबसे पहले तो सभी लोग इस मैप के हाथ जोड़ेंगे। इस मैप ने जो है कितनों को क्या ही कुछ सिखा दिया है। हाँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैसे बने करोड़पति में प्रैक्टिस करते टाइम बहुत हैवी सा लगता है, उधर मिनरल इधर है, हैवी तो है, मतलब समझ सकता हूं मैं। और इतने हो गए धीरे धीरे करते करते, बताओ। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि तुम ये सोचो कि अभी एक ही बार पढ़ा तुमने तो तुम्हें इतनी चीजें याद हो रखी हैं। एक आध बार और ध्यान से होगा तो हो जाएगा, है ना। एक थॉट प्रोसेस तो ये है, या तो फिर होते रहो मेरा तो ये हो रहा है तो मिक्स हो जा रहा है, कैसे होगा, तो वो फिर जो है देख लो। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हम लोग मृगावनी नेशनल पार्क के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, मृगावनी नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क, तो फिर हमें उसके लिए तेलंगाना जाना पड़ेगा। कवल हो चाहे अमरावत हो, कवल हो अमरावत टाइगर रिजर्व, कवल हो चाहे अमरावत हो चाहे मृगावनी हो, आंसर तो तेलंगाना ही होगा। है वेलावदार, वेलावदार वंशदा ब्लैक बक मक्वींस बस्टर्ड यहाँ पर मिलता है। ये गुजरात गुजरात गुजरात। चांदोली हो चाहे ताडोबा हो, नागजीरा हो चाहे नवेगांव हो कुछ भी, आंसर होगा महाराष्ट्र। और जब बात करें शेषाचलम, पालकोंडा, वेलिकोंडा जैसा, शेषाचलम तिरुमाला हिल्स, और बहुत सारे पक्षी भी पढ़े थे हमने, टर्न पढ़ा था और क्या क्या नहीं पढ़ा था यहाँ पर तो। और जब हम कहें इसको कि अगर जो है इसमें भीतर कनिका, सिमली, पालसत, कोसिया, तब मुझे उड़ीसा जाना पड़ेगा। अगला सवाल, जब बेतला और पलामू पूछा जाए तब क्या लगाएंगे आप? बेतला पूछा जाए, पलामू पूछा जाए तब क्या होगा? तब हल्की सी नींद भी होगी, तकलीफ भी होगी। जी हाँ। अगला सवाल, पलामू बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत ज्यादा बढ़िया, अच्छा है। अगला सवाल, मुझे बताएं कहां पर होगा उदंती, सीता नदी, अचानक मार, अमरकंटक, इंद्रावती, कुटरू, कांगेर वैली। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये रहा, मुझे बताएं कहां पर नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? अगला सवाल, सवाल अगला है ये, कहां पर जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, एक बार दोबारा बताएं। अगला सवाल, अगर वो आपसे पूछे कि तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, गुरु घासीदास के पास है, वो कहाँ है, तो आंसर छत्तीसगढ़ होगा। बाकी बबुल में बैंगन लगाने वालों, तुम ऐसे ही मजे करो जीवन में। अगला सवाल, वो आपसे पूछे कि भाई नागजीरा, नवेगांव, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो जहां सह्याद्री था वहां है, मतलब महाराष्ट्र होगा आंसर। इसके बाद में जब वो रामगढ़ विषधरी गए, टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली गए, तब क्या लगाना है? तब राजस्थान आंसर लगाना है। अगला सवाल, सुल्तानपुर कालेसर के बारे में जब बात करें तो हरियाणा तो आप लगा ही दोगे, लेकिन जब पीलीभीत रानीपुर पूछे तब क्या लगाओगे? पीलीभीत रानीपुर पूछे तब क्या लगाओगे? तब उत्तर प्रदेश लगा देंगे। अचानक आवाज आती है कि एक काम करिए, आप फिर से पलामू और बेतला नेशनल पार्क बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, कहां पर जो है पिनवेली, इंदर किला, खीर गंगा, सिम्बालवाड़ा पढ़ा है हमने। बहुत बढ़िया। नींद वालों, तुम्हारा जीवन उत्तराखंड और हिमाचल में ही कंफ्यूजन में निकल जाएगा कि कौन हिमाचल है कौन उत्तराखंड है। घूमने गया था हिमाचल बोल के, जी सर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बॉर्डर से वापस आ गया, ये क्या कि हिमाचल में तो बहुत अच्छे अच्छे पर्वत हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहाँ है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, आंसर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल, कहाँ पर भीतरकनिका, गहिर माथा बीच, ओलिव रिडले सी टर्टल देखने को मिलता है। अगला सवाल, कहाँ पर यहाँ हमने जो है सरिस्का मुकुंदरा नाम पढ़ा है, तो हल्की सी नींद में पढ़ा है, राजस्थान में था। नाम यहाँ पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बोले, चाहे दाचीगम बोले, चाहे काजीनाग बोले, उस समय तो आप भले ही जम्मू कश्मीर लगा दीजिएगा, लेकिन कमलेश्वर डैम जो है वो कहाँ पड़ा था वो बताइए। कमलेश्वर डैम कहाँ पड़ा था वो बताइए। ए वालों निकल जाइए यहाँ से। कमलेश्वर डैम लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है, लाइफ लाइन ऑफ गिर कहा था हमने, शत्रुंजी नाम की नदी थी। अगला सवाल, लेवल 2, लेवल 2 अंधारी नाम की नदी है, मोहराली कोलसा रेंजेस है,
अंधारी नाम की नदी है, मोहराली, कोलसा, ताडोबा, अंधारी। ओह, मुझे लगा 50-60% ही रह जाएगा पोल। वाह। अगला सवाल, अगर वो आपसे पूछे कि एक काम करिए, आप बताइए कहां पर कुल्हीड़ा, हडगड़, बरेही पानी, कुल्हीड़ा, हडगड़, बरेही, बरेही पानी, बरेही पानी। देखिए, फिर से बताइए, बरेही पानी, हडगड़, कुल्हीड़ा, ये हमने उड़ीसा में पढ़ा था सिमलीपाल के पास। एक ऐसा टाइगर बनाऊंगा, रंग उसका हो जाएगा काला, मेलानिस्टिक टाइगर, उसके लिए भी हमने सिमलीपाल पढ़ा था। अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने जो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला नाम कहां पर पढ़ा था, वो भी आप लोग बता दोगे। कहां पर हम लोगों ने कवल अमरावत नाम पढ़ा है, कवल और अमरावत नाम पढ़ा है, तो आंसर आपका तेलंगाना था। बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपसे कहे इनको सबको छोड़ो, आप अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बताइए, रानीपुर बताइए, तब आंसर आपका क्या होगा। हमने एक पक्षी के बारे में पढ़ा था जिसे हम टर्न कह रहे थे, जिसे हम ओरिएंटल डार्टर कह रहे थे, जिसे हम पैलिड हैरियर कह रहे थे, जेडॉन्स नाइटजार कह रहे थे। ये सारे नाम किस राज्य में पड़े थे? ये आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न हिस्से में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सी वालों, तुम लोग जो है कछुए पे बैठ जाओ। ओलिव रिडली सी टर्टल के लिए उड़ीसा याद रखना था, तुम कहीं का कहीं लगा रहे हो। देखो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों ने कल मेरी बात बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है, तो रिवाइज वाइज करके आयो, मतलब बहुत अच्छी बात है, तो मतलब मजा आ गया मुझे। तो एक बार तालियां तो बनती है मेरी ओर से आपके लिए, शाबाश। ऐसे ही जो है आगे लगाते रहो। और तुम लोग जो कल आलसी फैला रहे थे तुम घर में, ऐसे करते रहो तुम, ऐसे पढ़ो बस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रवेश करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में जरा चलेंगे हम लोग, ठीक है सर। चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने से पहले थोड़े राज्यों के बारे में पढ़ा जाए। ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? ये जो दिखाई दे रहा है वो कह रहा है साउथ के खत्म कर दीजिए। साउथ के पढ़ो कि नॉर्थ ईस्ट के पढ़ो? अभी क्या कल संडे है, थोड़ा समय रहेगा, तो क्या थोड़ा रिवीजन अच्छा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का, कुछ नहीं, इसलिए ये सोच के मैं करा रहा था, है ना। हाँ कि मतलब अभी क्या थोड़ा असम असम करते ना, मतलब माहौल सेट हो जाएगा। हाँ सारे ही करवा दें। चलो, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम स्टेट्स पे काम करेंगे। ये है अरुणाचल प्रदेश, हाँ, जो कि अपने को तो पता ही है, इसमें कहीं से कहीं तक हमें दिक्कत नहीं है। ये ए जैसा जो दिखेगा उसे हम असम कहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। और ये बादलों जैसा दिखने वाला इज लाइक, नाम मेरा मेघ है, मेघालय। तो ये पता होता है जनरली अरुणाचल प्रदेश है। ये ए जैसा दिखने वाला असम है, ये बादलों जैसा दिखने वाला मेघालय। अब ये लड्डू बचे हैं 3, इनको लिखेंगे न मा मी, नमामी। नमामी से न से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है जी, आगे बात समझ में। 9:30 पर सीसेट की क्लास रहती, तो आपकी लाइव क्लास नहीं अटेंड हो पाती, रिकॉर्ड में जल्दी नहीं हो पाता। रिक्वेस्ट बस प्लीज क्लास का चेंज करें टाइम। देखो ऐसा है, जब से अनअकैडमी प्लस का जन्म हुआ है ना, अनअकैडमी प्लस का जब से जन्म हुआ है, तब से क्लास का समय 10 बजे का और 3 बजे का है मेरा। ठीक है, तो और फिर मेरी आदत है कि मैं किसी और की टाइमिंग्स में सेशन भी नहीं रखता। ठीक है, मतलब आप मुझे कभी भी 9 बजे क्लास लेते नहीं देखोगे, 1 बजे नहीं देखोगे, 5 बजे नहीं देखोगे, 8 बजे नहीं देखोगे, है ना। तो मुझसे कुछ चीज़ें नहीं हो पाएगी आप लोगों के लिए, आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है जी, तो ये नागालैंड हो गया और ये मणिपुर हो गया, मिजोरम। यहाँ पर हमारे पास कम से कम 20% बच्चे हैं जो मेरी इस बात से पढ़ाने के बाद भी गलती करेंगे, तो मैं पहले तुमको बता दूँ। ठीक है, मिजोरम की स्पेलिंग में जेड आता है, जेड आखिरी में आता है एबीसीडी में, तो लास्ट वाला ये मिजोरम है, इसको मणिपुर मानेंगे, है ना। बचा हुआ ये हिस्सा जो है वो क्या है? दिस इज त्रिपुरा। हालांकि ये बिल्कुल मुझे बताना नहीं चाहिए आप लोगों को, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। स्टार्ट विद अरुणाचल प्रदेश, शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, कोई जल्दबाजी नहीं, शांति से याद करेंगे, हड़बड़ी बिल्कुल ना मचाएं और आराम से पढ़ें। नहीं देखो, मुझे पता है, लर्नर्स पर्सपेक्टिव से मैं कई बार चीज़ों को सोच लेता हूँ कि बहुत सारे आपके सेशंस होते हैं, इधर उधर टीचर से कोई ऑप्शनल पढ़ रहा होता है, कुछ ये पढ़ रहा होता है, इसलिए मैं जनरली मैंने परसेप्शन बना के रखा है कि क्लास या तो प्लस की मेरी 10 बजे होगी या 3 बजे होगी, फ्री सेशन 7 बजे होगी, ताकि आप लोग भी प्लान कर पाओ। फिर मैं कहीं इधर उधर के टाइम पे क्लास कभी प्लान नहीं करता, तो अब इधर उधर कभी हो जाती है अगर, तो फिर दिक्कत है, मतलब अब मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा। इसलिए बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये अरुणाचल प्रदेश बेटा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो अपने को ध्यान रखना है, उसमें बच्चों को याद करना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में इकट्ठी चीजें होंगी, थोड़ी मिक्स होंगी, इसलिए हमें थोड़ा निमोनिक के साथ चलना पड़ेगा ना। तो अपना स्टेट का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो अरुणाचल से मैंने अरुण नाम निकाल लिया, तो अब अरुण का नाम हम लोग चेंज करने वाले हैं। ठीक है, नाम जो है दफा करा दो तुम। तो पहला तो नेशनल पार्क हो गया, नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा, नाम हो जाए दफा किसका? अरुण का, अरुण से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा, नाम दफा नेशनल पार्क। नाम रख दिया अरुण का मोगली, मोगली से याद रखोगे हम लोग, थोड़ा सा माउलिंग याद रख लो, माउलिंग नेशनल पार्क, 2-3 बार बोलोगे दिमाग में बैठ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा और माउलिंग नेशनल पार्क याद है। अब कुछ बच्चे बैठे हैं सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, नाम बदला जा रहा है, अरे ये नहीं सुनना है, प्रैक्टिस करनी है कि हाँ नाम दफा है, माउलिंग है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है जी, ये 2 नाम याद कर लो। इसके बाद में यहाँ पर नाम दफा तो चलो ठीक है, खुद अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है। हाँ, पक्के दिखाई दे रहा, पक्के, सीधा सवाल एग्जाम में आएगा, पक्के जिसे हम पकुई भी कहते हैं, पकुई टाइगर रिजर्व। ये कोई नेशनल पार्क सिर्फ 2 हैं, ओनली 2 नेशनल पार्क। पहला है अरुण का नाम दफा हो गया, नाम दफा नेशनल पार्क है, दूसरा माउलिंग नेशनल पार्क है।
ठीक है जी। और पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पकुई भी जिसे कहते हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश में याद रखना, ये अपने आप में टाइगर रिजर्व है। इधर नामदफा के पास देयर इज आल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन एज कमलंग, कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी एक टाइगर रिजर्व हो गया। तो कहना ये चाहता हूं मैं आपसे कि चाहे कमलंग पूछे चाहे पक्के पकुई पूछे, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व है ही है। और अरुण का नाम दफा हो गया, नाम दफा हो गया, माउलिंग रख दिया गया, तो इसमें नाम दफा में टाइगर रिजर्व बना देंगे। तो एक टाइगर रिजर्व, दो टाइगर रिजर्व, तीन टाइगर रिजर्व भी है, ऐसा कुछ दिमाग में सबसे पहले याद रखें आप। पक्के कच्चे याद रख लेना, ठीक है, पक्के पकुई। और एक है कमलंग में दिक्कत आएगी, बट ठीक है, मतलब करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कवल एंड कमलंग, थोड़ा ध्यान रखें ना। कवल इज इन तेलंगाना में। हेलो आई एम अंडर द वाटर, इधर ध्यान दो, क्या बताया मैंने, एन का मतलब बताएं, दूसरा एम का मतलब बताएं, तीसरा पी का मतलब बताएं, चौथा के का मतलब बताएं। चारों के फुल फॉर्म की लड़ाई करें, जरा दिमाग में रखें। नहीं मेरा वाला क्यों मैप शो करते हैं, पहले इतना याद करो, पहले बुद्धि चलाओ, तब मेरा वाला मैप समझ आएगा। मेरा वाला मैप, मेरा वाला मैप, तेरा वाला मैप, सबका वाला मैप। चलो हो गया, हो गया, हो गया। अगर मैं टाइगर रिजर्व वाली स्लाइड में आऊं और जब मैं देखूं तो कमलंग मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे नाम दफा याद आ रहा है कि नहीं, मुझे पकुई याद आ रहा है कि नहीं, तीनों याद आ रहे हैं। कहां पर पढ़ रहे हैं बेटा ये हम लोग? तो बहुत ही सिंपल है, अगर मेरे वाले मैप में जाए तो कंसंट्रेट ऑन अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, तो इसको कर दिया जूम मैंने। यहाँ मैंने जो बताया आपको, क्या बताया, नाम दफा, और यहीं एक ऐड करेंगे हम कमलंग भी, ये दोनों हो गए टाइगर रिजर्व, माउलिंग नेशनल पार्क। और इधर जो एक बताया वो क्या होगा, पकुई होगा, पकुई या पक्के कच्चे भी कह सकते हैं। चलिए कंसंट्रेट करें, बताइए कहां पर है कमलंग, नाम दफा। वेल डन। बी वालों मुझे ये समझना है, और सी वालों और डी वालों से और ई वालों से, मतलब आप क्या कोहनी से लगा रहे हो, क्या मतलब ऐसे जो है ऐसे करके लगाऊंगा मैं, देखो ऐसे करके बोल लगाऊंगा, देख लो आप, या कीबोर्ड को तुमने रख दिया ऐसे उल्टा, अब करूंगा टाइप, काम तो पूरे वही हो रखे हैं तुम्हारे। मतलब आप देखो तो क्या कर रहे हैं, पकुई पक्के कच्चे। सर ये ऐसे बोल दे दिया करो, 3-4 दिन में तो क्या मेरा खाता खुल जाता है, समझा करो आप, मेरा तो आना क्लास में सफल हो जाता है, ऐसे एक दो दे दिया करो आप, मेरे तो सही नहीं हो रहा है, आप हुए जाके से। अगला सवाल, पकुई पक्के कच्चे कहाँ है? ऐसे हो गया तुम लोग यार, अब आगे बढ़ते हैं, तो तुम खा चुके हो मुझे पता है। ले भैया माउलिंग याद कर लो जल्दी से, माउलिंग याद आ रहा है? यस सर। तो माउलिंग में एलन, एलन, हाँ मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, एलन। चलिए सबसे पहले रेड पांडा लिखेंगे, रेड पांडा लिखेंगे, रेड पांडा लिखेंगे। क्या दिखाई दे रहा है रेड पांडा? इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये हेलीकॉप्टर दिख रहा है टकिन, आओ टकिन, ठीक है। तो टकिन को जो है थोड़ा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मिशमी टकिन है स्पेशली, मिशमी टकिन है ना, इसका नाम ही रखेंगे मिशमी टकिन, मिशमी रखे हैं ना, मिशमी टकिन है ये, और इसका इंडेंजर्ड रखेंगे हम लोग, मिशमी टकिन इंडेंजर्ड। ये गोट एंटीलोप है, ये है ना, गोट और एंटीलोप का मिक्स है ये, नेटिव टू इंडिया, थोड़ा बहुत चाइना वगैरह क्षेत्र तक मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इतना तो मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि सर जी, जहां मैं लॉयन पढ़ रहा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ रहा था, बड़े स्तर पर ब्लैक बक पढ़ रहा था, है ना, मक्वींस बस्टर्ड पढ़ रहा था, अचानक से स्पीशीज थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, मुझे यहाँ सर रेड पांडा जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं, टकिन जैसी देखने को मिल रही हैं चीजें। अच्छा इसके पहले नॉर्थ इंडिया की अलग ही चल रही थी, है ना, मोनल था, हंगुल था, इबेक्स था, मार्कोर था, स्नो लेपर्ड तो इधर भी आ जाएंगे, बट आप थोड़ा सा हैबिटेट के हिसाब से स्पीशीज भी पकड़ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। सो रेड पांडा टकिन याद रख लो, और उसके बाद में इसमें जो हमें याद रखना है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये माउलिंग नाम जो है वो टाइगर रिजर्व का नहीं है भैया ना, इतना ध्यान रख लो आप, तो हो गया, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज नाम दफा, मेरा नाम है नाम दफा। नाम दफा अगर फेमस है किसी चीज के लिए, सो वन एंड ओनली क्रिटिकली इंडेंजर्ड नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ती गिलहरी, आंखें देखो इसकी, फ्लाइंग स्क्विरल को याद रखना है। क्लाउडेड लेपर्ड वाले एरिया भी इधर मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट साइड, बट ठीक है ये आगे और आएगा, इसको छोड़ दो भले, अभी तुम नाम दफा फेमस है फ्लाइंग स्क्विरल के लिए याद रखना, फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ती गिलहरी, ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश की सारी एंट्री जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो मुझे एक बार बता दो। सर आपने सबसे पहले तो नाम दफा पढ़ाया, सर आपने उसके बाद माउलिंग पढ़ाया, ये दो नेशनल पार्क पढ़ाए, इनमें से नाम दफा टाइगर रिजर्व भी है, उसके बाद में पक्के पखुई जिसे कहते हैं वो टाइगर रिजर्व बताया, आपने हमें कमलंग बताया वो टाइगर रिजर्व, डन। साथ में स्पीशीज में फ्लाइंग स्क्विरल स्पेशली नाम दफा का याद कराया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, रेड पांडा इंडेंजर्ड, मिशमी टकिन इंडेंजर्ड, ये अपने को याद रखना है। आए दिन न्यूज़पेपर में तुम्हें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा न्यूज में मिलेगी, दैट इज ईगल नेस्ट, ठीक है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीधा सवाल है, डायरेक्ट आंसर लगाना, अरुणाचल प्रदेश, डन। उसके पास आसपास एक बुगुन कम्युनिटी रिजर्व, याद करो कम्युनिटी रिजर्व ने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, बुगुन कम्युनिटी रिजर्व के बारे में अक्सर न्यूज बनी रहती है। तो बुगुन एक पक्षी है जिसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो अरे वेरी नाइस कैटेगरी 6, मतलब क्या बात है। सो इसको अपने को थोड़ा सा याद रखना है। ईगल नेस्ट बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया,
ठीक है, उसके आसपास और भी है, सेसा ऑर्किड सेंचुरी पकुल के आसपास ही मिलेगा अपने को। तो ईगल नेस्ट, सेसा, ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं, मतलब महत्वपूर्ण है काफी ज्यादा। सो एक कहीं बॉक्स बना लेना ऐसा, और उसमें लिख लेना कि बुगुन वर्ड, बुगुन एक पक्षी होता है, बर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसके नाम का कम्युनिटी रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट कोई बोले वो भी अपने को याद रखना है, वो काम मिलेगा। ठीक है प्रभु जी, कर लोगे इतना जी। अभी क्या होगा, एक स्टेट और पढ़ेंगे तो कंपैरेटिवली हम उसकी पोलिंग से और इसे याद कर लेंगे अच्छे से, चिंता मुक्त रहे। मैं तो कह ही रहा था साथ में करा दो इसके किसी और को। चलो करा देते हैं, नागालैंड बनाएंगे बिना कोई देरी के। नागालैंड, नागालैंड नाम दफा टाइगर रिजर्व है, यस बिल्कुल है, दोनों हाथ से लिखें। जब भी ऐसा लगने लगे कि सब बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, बिल्कुल मत बताना मुझे, दोबारा पढ़ने के लिए ध्यान से बोल दूंगा। तो नेक्स्ट वन जो है नागालैंड, नागालैंड में ना पानी की टंकी बनी हुई है, इटांकी नेशनल पार्क, इटांकी नेशनल पार्क, दोनों में अलग अलग है नमन। हाँ, इटांकी नेशनल पार्क, टंकी जो है लैंड पे बनी हुई है भाई साहब। आओ इटांकी ने, और टंकी से जो छलांग लगाई है होलॉक गिबन्स ने, होलॉक गिबन्स इंडेंजर्ड स्पीशीज। यस सर, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आने से ही पहले पढ़ लिया, द हिंदू न्यूज़पेपर आज आने से ही पहले पढ़ लिया। यस, इंडेंजर्ड स्पीशीज याद रखेंगे, होलॉक गिबन्स, बंदर जैसे दिखाई दे रहे हैं, पूंछ नहीं होती है इनकी, ठीक है, पूंछ मत ढूंढना। तो इंडेंजर्ड जो है याद रखना है, भूलना नहीं। हाँ, इंडेंजर्ड है भैया, हेलो हेलो हेलो, इंडेंजर्ड है इटांकी टंकी। कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं जी? बेल्डन 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 बेल्डन। चलो 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 आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग त्रिपुरा बनाएंगे, त्रिपुरा त्रिपुरा त्रिपुरा, बिना कोई देरी के त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुछ करो ना करो, जो बात बता रहा हूं उतना पढ़ लो, उतना काम हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले त्रिपुरा इज लाइक राजबारी नेशनल पार्क। ए राज, त्रिपुरा चलो राज, राजबारी नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क, राजबारी। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बनाऊंगा इस स्पीशीज के नाम पे रख दूंगा। बाकी नहीं जाने देंगे सर, बाबूजी को ले चलिए, क्लाउडेड लेपर्ड दिखाएंगे, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क। सेंचुरीज कुछ काम किए हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है भैया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो अक्सर न्यूज़ में यहाँ एग्जाम स्टेट पीछे परेशान कर सकता है। गुमटी, गुमटी सिपाही झाला, गुमटी सिपाही झाला, गुमटी और सिपाही झाला याद रखें, तो नाम है ये त्रिपुरा के। कैसा नाम है, बढ़िया सा नाम है, याद करिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। गुमटी, हाँ गुमटी, और कहीं गुमटी वाली गुमटी नहीं, ये गुमटी है, गुमटी। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, त्रिपुरा नहीं, इतने में इतना मिलता भैया, इतने में इतना मिलेगा। तो एक अपने को याद रखना है, राजबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, अचानक टंकी मत मिक्स करना, टंकी कहाँ है, नागालैंड में। चलो सिपाही जाला और गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओहो, राजबारी में ये हेलीकॉप्टर मिलता है, गौर बाइसन, बाइसन मिलता है, बाइसन। क्या ठीक है, तो इसने प्रोटीन खा रखा है, मतलब इसका। तो हाँ, नेशनल पार्क, कौन कहता है पेड़ पौधों की कमी है भारत में? तो राजबारी नेशनल पार्क, वहां तृष्णा नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, त्रिपुरा से बना दूंगा तृष्णा। चलो भाई, अब तीनों को बहुत अच्छे से याद करेंगे, फिर हम अगले राज्य पे चलेंगे। पहले एक काम कर लो, आप ये देख लो, राजबारी नेशनल पार्क याद आ रहा है? ए राज, इंडियन बाइसन गौर कहते हैं जिसे, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, दो वो तो बता दो, एक गुमटी बनाया था और एक क्या बताया किसी को याद है? सिपाही झाला। ठीक है, और इधर 100 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम इटांकी नेशनल पार्क, क्या बात है, और अरुणाचल प्रदेश का माउलिंग हुई है। पेन कॉपी जरा रख दो 1 मिनट के लिए, सबसे रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी नीचे रख दीजिए, रख दे, पेन छोड़ दे। नहीं नहीं, अभी रखा हुआ है, कह रहा हूं ये पेन है, ये पेन है, इसको यहां मैंने रख दिया। धमकी है यार, अरे साहब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, अगर आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं है, तुरंत रखिए, तुरंत। ठीक है, अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, ये है अपना नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, लैंड सुनते ही टंकी याद आनी चाहिए, इटांकी। इटांकी से किसको कुदा दिया था तुमने? होलॉक गिबन्स को, डेंजर स्पीशीज। लॉक कर दूं? रिवीजन किसकी जरूरत है दोबारा? क्वेश्चन आएगा 100% पोल कर दोगे? बता रहा हूं, चलो हो गया यहाँ तक। तो नागालैंड, लैंड, टंकी, व्लॉग गिवंस, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इसको। और तुम वो 12% क्लब, यहाँ वहाँ पोल लगाने वाले, तुम नागालैंड भी देख लो पहले कि कहाँ है ना, ये नहीं कि वहाँ है करके खड़े, गलत हो गया, मेरे को पता था, गलती हो गई, तुम देख लो अच्छे से, गलत नहीं चाहिए मेरे को, सही मतलब सही। अरुणाचल के नीचे लगा हुआ है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 3 लाइन सुन ली। ठीक है, अब आएंगे अपन ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा में एक तो क्लाउडेड लेपर्ड, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है जी, और राजबारी, राजबारी, उसमें फिर एक सिपाही जाला भी है और एक गुमटी भी है। इसको अगर तुम्हारा मन करे अरुणाचल प्रदेश में लगाने का, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, अरुण का तुमने नाम दफा कराया था, माउलिंग मोगली रखवाया, कच्चा पक्का नाम रखवाया था, कमलंग, काम चलाने के लिए भाई, मतलब यहाँ क्यों लगाओगे तुम, ऑलरेडी यहाँ कुछ और है ना, ये सोचो ऐसे। गुमटी हो, सिपाही जाला हो, क्लाउडेड लेपर्ड हो, सब यहाँ। अच्छा सा नहीं लग रहा, मन उदास है, आलस्य है।
चलो, किस्मत के भरोसे बैठा बैठी हूं। इटांकी नेशनल पार्क हुलॉक गिबन्स के साथ। गुड। नाम दफा माउलिंग। अब जिन्होंने ए लगाया है तुम थोड़ी लंबी सांसें लो, ऐसे करके, ऐसे करें, जैसे लंबी सांसें लो और खुद से पूछो कि ये नाम दफा कराया था, माउलिंग रखवाया था, नाम किसका दफा था? अरुणाचल। थोड़ा अपने आप पे काम करो, पूरी ऑक्सीजन जाने दो शरीर के, बुद्धि का ये जो जड़ तो आ गया है आपके यहाँ पे ना, जी हाँ, उसको हटाइए अपने जीवन से। और इस तरह का जो तुम काम कर रहे हो ना, ए इज इक्वल टू अरुणाचल प्रदेश, निकल जाइए यहाँ जल्दी, तुरंत। फिर से बताओ, कहां पर है माउलिंग नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क? पकुई पक्के कच्चे, याद है पक्के? गुड। मिशमी टकिन, रेड पांडा, फ्लाइंग स्क्विरल, बुगुन, ईगल नेस्ट, ऐसे नाम कहां पड़े? अरे भगवान। ये वालों, नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल, नाम दफा फ्लाइंग स्क्विरल याद करो। लाल पांडा था, बुगुन एक पक्षी था, वो सब ईगल नेस्ट, ये सब हमने अरुणाचल में पढ़ा हुआ है, चेक कर, नोट्स चेक कर। क्लाउडेड लेपर्ड, राजबारी, गुमटी, सिपाही जाला। अब लगा ए बहुत, मैं तो सर क्या है सर समझा करो, अपन तो क्या है कि ए दबा के रखा है अपन ने, ये कीबोर्ड में ए दबा के रखा है, तो जैसे ही मतलब आप पूछते हो तो अपना आंसर ये लगता ही है, कभी तो सही हो जाएगा। दिन के 50 पोल पूछ रहे हो आप, तो कम से कम मिनिमम 13-14 बार की तो जो है कम से कम खाता खुलना है। आ गई बात समझ में? तो ये देख लो आप, क्लाउडेड लेपर्ड राजबारी कहाँ है बेटा? तो वेरी नाइस। इसके बाद में इटांकी राष्ट्रीय उद्यान टंकी पे बैठूंगा, हिंदू पेपर आने से पहले ही पढ़ लूंगा। अगला सवाल, बुगुन ईगल नेस्ट, बुगुन ईगल नेस्ट क्या बात है? अरुणाचल प्रदेश है, बुगुन ईगल नेस्ट अरुणाचल प्रदेश है। स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने, बोला था बॉक्स बना लो, ये फ्लाइंग स्क्वायर याद रख लो। चलो, अब आपकी इजाजत हो कि सर अब आप हम संभाल लेंगे तीनों राज्यों को, तो मैं आगे बढ़ूँ। अब थोड़ी बहुत अगर जिम्मेदारी आप लोग ले पा रहे हो तो, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बन्नी ग्रासलैंड में, इनमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कहो भाई, इसमें क्यों होगी? चलो, तो कहाँ है ये? हाँ, तृष्णा इज इन त्रिपुरा, 3 से 3। बस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा मेघालय पढ़ने, है ना? मेघालय खत्म कर लेते हैं। देखो भाई, स्टेट पहले तो देखो, तुम मेघ जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम जब भी मेघालय को देखोगे ऐसे दिखेगा तुम्हें, क्लाउड जैसा। ठीक है, फिर दिखाने का लॉजिक नहीं नहीं नहीं, लॉजिक लगाना नहीं है ना, अपने लॉजिक लगाना नहीं है, यहाँ ध्यान लगाना है। पोलिंग तो सही नहीं कर पा रहे, यहाँ यहाँ ध्यान लगाना, इधर उधर लगाना नहीं है, कहाँ है हमारे? ये मेघालय पे ध्यान दीजिए, क्लाउड है, बहुत बढ़िया, क्लाउड है। हिंदी में कहते हैं बेटा मेघ, मेघ बरसते हैं सर, बरसने के बाद पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद तुम्हें पता है हम कागज की नाव बनाते थे, याद है बचपन में? जो थोड़ी दूर जाती थी, फिर एक गाल उसका टेढ़ा हो जाता था, पानी भर जाता था, ऐसी हो जाती थी। देखा है? थोड़ा अलाइनमेंट तो सही बन नहीं पाता था, पेज कभी सीधा मिला नहीं, थोड़ी देर चलती थी, एक तरफ गाल उसका ऐसे गिला हुआ है, ऐसे चलिए हो गया, सस्ता टाइटैनिक जो है डूब गया। और जो मेन एक्टर है वो मतलब बैठ नहीं पाया उस पे, पहले दूर ही रह गया जो है। तो नाव का एक स्टोरी आप याद रख सकते हो, ठीक है? और नाव को कौन चलाते थे? बच्चे चलाते थे। अभी तो तुम किसी बच्चे को देखोगे, मतलब बड़े को तो तुमने देखा नहीं है नाव चलाते, कहाँ देखोगे, व्यस्त है बेचारा जीवन में अपने आप। तो कहने का मतलब क्या है, सब पूरी कहानी क्लाउड से कनेक्टेड है ना, क्लाउड, बारिश हो रखी है, मतलब बारिश और बच्चे जो है नौका चला रहे हैं। अरे तो सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये ऐसे कौन पढ़ाता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? ऐसा अगर आपके मन में आ रहा होगा तो आप शुद्ध रूप से 100% गलत हैं, क्योंकि अगले जो 2 नेशनल पार्क का नाम है मेघालय में, एक है बाल बकरम, बाल बच्चे, और ये बाल बच्चे क्या करते हैं? नौका चलाते हैं, नौकरेक, नौका यान चलाएंगे। अब ये दोनों का कनेक्शन आप मेघालय से आराम से बना सकते हो। हाँ सर, ये बढ़िया बोला। तो बाल बकरम याद रखना, बाल बकरम नेशनल पार्क और नौकरेक नेशनल पार्क, क्योंकि क्या है, थोड़ी देर के बाद ये सब इकट्ठे होंगे तो कैसे आप अलग करोगे? यस सर। तो नोकरेक नेशनल पार्क, बाल बकरम नेशनल पार्क जो है अच्छे से याद रखें, कहाँ है ये? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेचारे यहाँ टाइगर नहीं है, दोनों टाइगर रिजर्व नहीं, कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। उधर भी त्रिपुरा में भी कछुआ हो, उधर नागालैंड में भी नहीं कुछ था, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में अभी तक पड़ा। मतलब एक बढ़िया सवाल बना सकता हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने लिखा दिया मैंने मेघालय, मैंने लिख दिया नागालैंड, मैंने लिख दिया त्रिपुरा, और मैंने फिर लिख दिया कि जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और फिर मैंने सवाल पूछ लिया, इनमें से कहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं है? नहीं है और वालों, कहाँ टाइगर रिजर्व नहीं है? मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, सिर्फ अरुणाचल में। कौन से हैं? कमलंग है, पक्के कच्चे पक्के है, और नाम दफा है। भाई याद करने वाला ना, मतलब इतने मौके हैं ना क्लास में, वैसे याद हो जाए अगर मन में रख लो तुम थोड़ी तो। बाकी तो मतलब आप इच्छाधारी हो तो नौकरेक और बाल बकरम अच्छे से याद रखेंगे। कुछ लिखवा देते थोड़ा सा हल्का फुल्का, अरे हल्का फुल्का भारी सा लिखवा। रेड पांडा दोबारा आ चुका है, मतलब एक बात क्लियर हो गई है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हैबिटेट तो है सर रेड पांडा। लाल पांडा अगर भारत में देखना है तो आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। ठीक है जी सर जी, बहुत बढ़िया। पढ़ हम रहे नौकरे, यहाँ पर गारो का क्षेत्र है, मतलब ठीक है, ट्यूरा पीक आप एक तो ये याद कर लो। वहाँ पर एक सोमेश्वरी नाम की नदी है, वो पढ़ सकते हो आप। और वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, रॉन्ग बैंड एयर वाटरफॉल। बिल्ली जैसा लग रहा है। चलो भाई, तो इसमें हमें नोकरेक नेशनल पार्क याद रखना है, नोकरेक, 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 नोकरेक ट्यूरा पीक, सोमेश्वरी नाम की नदी है, सोमेश्वरी, सोमेश्वरी, रॉन्ग बैंक डेयर वाटरफॉल।
ये गारो खासी जनसंख्या वाले क्षेत्र है मतलब। पढ़ लो अभी तो आप। पेट दर्द कर रहा है, ऐसी लॉक लीजिए आप, ऐसी लॉक। तो नोकरेक नेशनल पार्क को याद रखें, जूरा पीक को याद रखें, सोमेश्वरी को याद रखें, रोंग बेंग बेयर को याद रखें। ठीक है भैया, हो जाएगा यहाँ तक। पांडा वांडा लगे तो कर लेना, इसको तो रहने दो, चढ़ते तो बन नहीं रहा इससे। मैं कॉक को क्या करूँ यार, बंदर ही जैसे ठीक है, चल नहीं पा रहा ये जरूर कर लेना, एशियन गोल्डन कैट, नॉर्थ ईस्ट हैबिटेट, और जगह भी मिल जाती है हालांकि। तो बाल फक्रम, वहां सोमेश्वरी थी, यहाँ गोनेश्वरी, बाल गणेश से गोनेश्वरी नदी याद रख सकते हो। गारो के एकदम दक्षिण वाले क्षेत्र में है, इसको मैप से याद करो, रट्टा मत लगाना। कैसे, अगर मैप थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आप लोगों ने जी सर। तो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, वहां उनके साउथ में हम लोग देखेंगे। बट इतना ज्यादा कुछ नहीं, इसमें आप नाम भी याद कर लोगे, उत्तर में काम हो जाना है। नौकरी तुम्हें आगे बायोस्फीयर रिजर्व जब पढ़ेंगे ना, वहां भी काम आएगा, अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा ऑलरेडी। चलो भाई वापस आ जाओ दोबारा। पहले बताओ बाल फक्रम नोकरेक नाम कहां पढ़ा है? बाल फक्रम नोकरेक, सोचो जरा नाम सुन के। भुवनेश्वरी लिख लो बाल फक्रम, बाल फक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आपके नोट्स नहीं है, जो बुक रिसीव हुई है वो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की बुक ही नहीं निकाली है, तुम अलग ही परेशान हो रहे हो। मैंने नोट्स दिए ना क्लास में, वो पढ़िए, क्लास में जो लिखा है वो पढ़िए। हाँ, नोट्स दे रखे हैं तुम्हें सब चीजें, तो बाहर नहीं आ पा रहा हूँ सब चीजों से आप लोग। इंडियन ज्योग्राफी का कोई किताब ही नहीं है मेरा, फिजिकल का ही है बस। चलो, इतना घबरा जाते हो ना, पता नहीं किताबों नोट्स में घबरा रहे हो तुम अभी। सिंपल है, क्लास लो, पढ़ो, वो जो चीजें करवाई वो याद करो, क्वेश्चंस लगाओ, इधर व्यस्त रहो, पता नहीं कहां लगे रहते हो। सोमेश्वरी गुणेश्वरी जैसे नाम भी हमने यहीं पर पढ़े, तो ध्यान रखेंगे। कहां पर हम लोगों ने जो है इटांकी नेशनल पार्क पढ़ा, टंकी। अगला सवाल, क्लाउडेड लेपर्ड, राजबारी, गुमटी सिपाही, ये क्यों लगा रहे हो तुम लोग? क्या बिल्कुल बंद ही हो गई क्या बुद्धि? नहीं पढ़ाई करना, कर दो बंद क्लास? क्या कर रहे हैं आप लोग? ए वालों क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? क्लाउड बोला हमारा दिया मेघालय में, तो ध्यान दो, क्लास में रहो, कहीं मत जाओ। नाम दफा माउलिंग। अगला सवाल, बुगुन पक्के कमलंग, गुड। नोकरेक बाल पक्रम, नोकरेक बाल पक्रम, गुमटी सिपाही जाला, गुमटी का ढंग से याद नहीं हो रहा तुमसे, गुमटी सिपाही जाला, गुमटी। क्लाउडेड लेपर्ड राजबारी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड राजबारी नेशनल पार्क, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। चलो ठीक है, एक बार थोड़ा समय लीजिए, अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए, और इनकी एक अलग मेमोरी का स्लॉट बनाइए कि इनको मिक्स नहीं करना है बाकी स्टेट से। सबके साथ कुछ ना कुछ निमोनिक से कनेक्शन है, मतलब थोड़ा सा प्लीज टेक योर टाइम, थोड़ा चिंतन मनन करिए आप, फिर अगले राज्य पे चलेंगे। बाल बकरम की स्लाइड दिखा दीजिए 10 सेकंड। 1 2 5 9 10। ठीक है जी, बढ़े आगे। क्या मेल किया है आपने, कब किया यशस्वी मेल मुझे, किस चीज के लिए मेल किया? चलो एक बार दोबारा प्लीज कर दीजिए, मैं देख लूंगा क्या है। दिव्यांग घबराओ मत, है ना, दिव्यांग घबराओ मत, बिल्कुल शांति से पढ़ो, अभी धीरे धीरे नई स्टेज अपनी पढ़ने की, धीरे धीरे सब होगा। चलो ठीक है, मुझे मिल गया यशस्वी गोयल, मैं भेजता हूँ, मतलब ये आई थिंक कहीं एक्सटर्नल रखा हुआ है, मैं इसको आज फॉरवर्ड कर दूंगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले राज्यों में। अगले राज्य बढ़ने से पहले थोड़े स्टेट को ध्यान से देख लो, है ना, कि क्या है ये।
ये मणिपुर ऊपर वाला तो नागालैंड में कोई दिक्कत नहीं है, ये मणिपुर है एन वाला, और जेड वाला नीचे मिजोरम है ना। चलो तो मणिपुर में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। मणिपुर नेक्स्ट स्टार्टिंग मणिपुर। मणिपुर में देयर इज अ नेशनल पार्क कॉल्ड सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क। मणिपुर नेशनल पार्क में पहला आएगा सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही लिली के लिए फेमस है, लिख ही लो साथ में, वहां पे नेचुरल लिली 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 मिलती है, लिली फ्लावर। सिरोही सर। अगला नेशनल पार्क जो है वहां पे कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। सर मणि को लेकर जाओ, सर इज लाइक सिरोही नेशनल पार्क, मणिपुर पढ़ रहे हैं, मणि को लेकर जाओ कैबुल लामजाओ। तो ऐसे एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं आप, सर मणि लेकर जाओ कैबुल लामजाओ। सिरोही नेशनल पार्क, और दूसरा जो लिली के लिए फेमस है, और दूसरा जो है अपना क्या है, कैबुल लामजाओ। आगे बढ़े। अब इस नेशनल पार्क में ध्यान से सुनना, कैबुल लामजाओ में यहाँ एक लेक है बड़ा फेमस, लोकटक। ठीक है, लोकटक लेक में, ये लोकटक लेक ही है, उसमें इस तरह का ये घास लगा हुआ है, वेजिटेशन वनस्पति लगी हुई है, घास जैसा क्षेत्र है ये। इनको फुमडिस भी बोला जाता है, फुमडिस भी कहते हैं। तो कई बार इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ, लोकटक लेक। संगाई मिलती है, मतलब इसे डांसिंग डियर के लिए भी फेमस है, इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। थक गई अभी, नाचते नाचते भी बैठी है, अभी अगली क्लास तक नाचेगी। डांसिंग डियर याद रखो, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर। तो अब जैसे क्या है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए इस चीज को लेकर, कि जैसे सुना मणिपुर, तो पहले मणिपुर सुनते ही सर से आ गया सिरोही, लिली के लिए याद रख लिया, लेकर जाओ कैबुल लामजाओ। और कैबुल लामजाओ के नाम पे जो अपने को याद रखना है, वो यहाँ पर याद रखना है, एक तो एक लेक, लेक है तो उसमें घास है, तैरेगी, फुमडिस, और वो फिर फ्लोटिंग हो गई। डांस कर लो गाइस, डांसिंग डियर, शंघाई, ये सब का जो है मणिपुर में चल रहा है। यहाँ पर भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, अभी तक सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में हमने टाइगर रिजर्व पढ़ा है। ठीक है जी, इंडेंजर्ड स्टेटस है। रुकना जरा, चलो हो गया यहाँ तक क्लियर। सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही, सिरोही भी बोलते हैं उसको, सिरोही भी बोलते हैं, याद रखिए। अब इसमें जो अपने को याद रखना है, वापस मैप में, आधा मिनट का समय, नोट चेक कर लो, सारे रिवाइज कर लो एक बार। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देख लो आराम से, तैरता हुआ कहाँ है। शुरू करें, पूछें। चलिए, कैबुल लामजाओ, फुमडिस, लोकटक लेक कहां पर है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोट करता हुआ। लिली है, लिली लिली, फुमडिस लिली, सिरोही। अगला सवाल, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क, गुमटी राष्ट्रीय उद्यान न होते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सिपाही इटांकी नेशनल पार्क, होल ऑफ गिबंस, टंकी, इटांकी, टंकी, इटांकी भी है, टंकी भी है। चलिए बताइए जल्दी। अगला सवाल, नोकरेक बाल बकरम, नोकरेक एंड बाल बकरम, नोकरेक एंड बाल बकरम, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अगला सवाल,
एक बार और बता दूं मुझे, आप गुमटी और सिपाही जाला कहां पड़ा है? सिरोही कैबुल लामजाओ कहां पड़ा है? सिरोही कैबुल लामजाओ। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग हर पोल अपना 90 के आसपास चल रहा है ना। अब क्या होगा कि इसमें 15-20% रिवाइज नहीं करेंगे मान लो, तो यही 82-81 पे आ जाता है। तो अभी जैसे याद हो जाती चीजें तो उसे संभालो भाई, है ना। अगला सवाल, अगला, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, पुराना वाला भी चेक किया, कर लिया मैंने, भेज दिया। उसमें अगर जो भी कुछ ऐसा इशू होगा टीम को देख ली, टेंशन नहीं लिया, पढ़ाई करी बढ़िया। तो अगला सवाल है, ईगल नेस्ट नाम कहां पड़ा है? फ्लाइंग स्क्वेरल, टकिन विश में टकिन, पकुई पक्के। चलिए, बहुत बढ़िया। सिक्किम, नेक्स्ट वन इज सिक्किम, 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 कंचनजंगा, लियो, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, धोले मिलते हैं, एशियन वाइल्ड लाइफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, कंचनजंगा। ये कोई तुम्हारे लिए नया नाम नहीं है, है ना। हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट वन इज मिजोरम, मिजोरम। तुम पहले तो मिजोरम में डैश लगा के एक टाइगर रिजर्व का नाम पहले लिख लो यार, है ना। बहुत देर बाद आया टाइगर रिजर्व, डंपा टाइगर रिजर्व, ऐसा टाइगर रिजर्व जहाँ एक भी टाइगर नहीं है। आओ, डंपा टाइगर रिजर्व। स्लाइड शो नहीं हो रही है, रिफ्रेश करिए, तुरंत गोली की तरह। सर हिंदी में भी पढ़ाया करो प्लीज। डंपा टाइगर रिजर्व। दूसरा है डंपा के बाद में, मतलब ये तो टाइगर रिजर्व है, इसको अलग कर देना। मुरलेन नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, मिजोरम में पढ़ रहे हैं, मिजो मुरलेन, ऐसे याद रखो, 2-3 बार वर्ड यूज करो, मिजो मुरलेन, है ना, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मिजो मुरलेन। मिजो मुरलेन, मुरलेन, मिजो मुरलेन, मुरलेन। सो मिजो को लगा देंगे मुरलेन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको 2-3 बार पढ़ना, ठीक है, जाइंट स्क्वायरल मिलता है यहाँ पे, तो मुरलेन याद रखना, मिजो मुरलेन, तुई नाम की वहाँ नदी भी है, तो इसको 2-3 बार बोलोगे तब याद हो पाएगा तुमसे, मिजो मुरलेन, मिजो मुरलेन। ठीक है, मतलब हम लोग मिक्स कर सकते हैं क्या इसको, कैबुल लामजाओ से, सिरोही से, चिटांकी से, अलग अलग है। सेकंड नेशनल पार्क है फांगपुई, मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लू माउंटेन वाला एरिया, फांगपुई, 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 फांगपुई। ये इंडियन ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने ना। सो ह्यूम्स पीजेंट पक्षी है ये, ब्लिट्ज ट्रैगोपन माउंटेन, मतलब ये बर्ड्स हैं, एटलीस्ट इतना करो कि पक्षियों के नाम है तो भी काम हो जाता है। जैसे कल हमने जेटॉन्स नाइट जार पढ़ा, टर्न पढ़ा, है ना, ओरिएंटल डार्टर पढ़ा, पैलेट हैरियर पढ़ा, तो वैसे याद रखें आप पीजेंट एंड ब्लिट्ज ट्रैगोपन। तो मिजोरम में क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहले तो टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, डंपा टाइगर रिजर्व, मिजो मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क, मिजो मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क, तुई नदी लगे तो पढ़ लो, और उसके बाद है फांगपुई नेशनल पार्क, जहाँ पे ह्यूम्स पीजेंट और ब्लिट्ज ट्रैगोपन ये पक्षी है। तो अगर मैं ब्लैंक पेज में लिखना चाहूँ हिम्मत लगा के कि सर ये मिजोरम है, सबसे पहले तो ये इमेजिन करूंगा कि मैप में ये एकदम एंड वाला है, ये ठीक है, जेड से सर बताए थे। फिर इसमें टाइगर रिजर्व सबसे पहले याद रखूंगा कि सर ने डंपा टाइगर रिजर्व बताया है, फिर सर कह रहे थे मिजो मुरलेन, 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 मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात सर जो बता रहे थे वो बता रहे थे फांगपुई नेशनल पार्क, ठीक है जी, गुड। ह्यूम्स पीजेंट, धीरे धीरे करते हुए आपने छोटे बड़े साम्राज्य खत्म कर लिया। फांगपुई वाला स्लाइड और शो करिए। तुम टाइपिंग चल रही थी शिवम, तब तक थोड़ा ऊपर ऐसे गर्दन करके देखते, तो वही लगा ही हुआ था ऑलरेडी, तब तक लगा था, तब तक टाइपिंग चल रही तुम्हारी, ये भी दुख है जीवन का। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार पोलिंग कर लेते हैं, इनमें से समझ में आ जाएंगे, है ना। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? जेड मिजोरम में। लेकिन कैबुल नाम जाओ और सिरोही नाम कहाँ पड़े? अगला सवाल, फांगपुई मुरलेन कहाँ पड़ा है?
फांगपुई मुरलेन कहां पड़ा है? कहां पर पढ़ा है हमने? क्लाउडेड लेपर्ड राजबारी गुमटी, क्लाउडेड लेपर्ड राजबारी गुमटी कहां पर पड़ा है? इटांकी, इटांकी नेशनल पार्क। एशियन वाइल्ड डॉग कॉन्चनजोंगा, नो क्रेक बालपक्रम, रॉन्ग बैंक डेयर वाटरफॉल। ओ नो क्रेक, अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखो, नो क्रेक, नो क्रेक बालपक्रम। अगला सवाल, इटांकी, इटांकी, मुरलेन, मुरलेन फांगपुई डंपा, एंड द लास्ट वन ईगल नेस्ट पक्के माउलिंग। प्राची, पूर्णिमा, निधि, हर्ष, कुछ भी लगा दूंगा, कुछ भी लगा दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मजे चल रहे हैं। 5 मिनट का ब्रेक देकर सब निपटा दीजिए, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक खत्म होता है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे पश्चिम बंगाल। असम तो अगली क्लास नहीं कर पाएंगे, असम में फैल जाएगा रायता। आज अभी अब आखिरी आज का राज्य पढ़ लो, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान दें वेस्ट बंगाल की लोकेशन को, मतलब वेस्ट बंगाल यहाँ तक नहीं, इधर इधर तक भी है, तो है ना, मतलब आप ध्यान देंगे तो ये भाई साहब इधर असम से भी लगे हुए हैं, है ना, मतलब शादी में ये वो व्यक्ति है जो पहले तुमसे पहले पहुंच के एक दो डिशेस साफ कर चुका है, दिखेगा नहीं तुम्हें, ये तुम्हें गाइड कर रहा है, उधर अरे उधर रहने दो, ज्यादा मतलब खास नहीं लगा मुझे, इधर ही चल दो, कोशिश करी थी मैंने तो खास नहीं लगा, इधर तो ये भाई साहब इधर देखो, ध्यान से, इधर असम इधर लगे हुए हैं, दूसरे से भी लगे हुए हैं। चलो, तो इस चीज को जरा ध्यान दें कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको, इस एरिया को जूम करो, क्योंकि हिमालयन रीजन है तो ज्यादातर नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के इधर मिलेंगे, ठीक है? ये नीचे एक ही है, वो सुंदरबन है, वो मतलब जैसे जन्म होता है अपना तुरंत याद हो जाता है, भारत में आपने जैसे जन्म लिया सुंदरबन तुम्हें याद आता है कहाँ है, तुरंत जन्म होते थे सुंदरबन कहाँ है, तो सुंदरबन साहब यहाँ है, लिखा, ठीक है जी, जन्म प्रमाण पत्र में भी सुंदरबन ही लिखा है, तो सुंदरबन को जो है याद करने की जरूरत नहीं, टाइगर वाइगर मिल जाएंगे वो, ठीक है? यहाँ वाले एरिया में जूम कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? गुड, वेरी गुड, ये कर दिया जूम मैंने, और ये वाला वही एरिया है जो ऊपर का जो दिखाई दे रहा होता है, गजब का जूम किया सर एकदम। अब शुरू करते हैं नाम लिखना और फिर इनको करते हैं 1 मिनट में याद। सिंगालीला नाम है, सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क। न्योरा वैली, वाह वाह, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी वैली पढ़ चुके हैं, पिन वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स, कांगेड़ वैली याद आ रहा है किसी को? कांगेड़, सर वीडियो फंस रहा है, निकाल दो तो, रिफ्रेश कर दो। सिंगालीला, न्योरा वैली, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आदेश तो करिए। अब लिखिए सिंगालीला, लिखा सिंगालीला, न्योरा वैली लिख लो, याद तो 2 मिनट में करा दूंगा। गोरुमारा, 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 जल्दापारा, जल्दापारा, सर बड़े अजीब से नाम है, कैसे याद होंगे? हो जाएगी, टेंशन मत लो, लिखो तुम तो बुक्सा, ठीक है? एक बार और लिख लो दोबारा, सिंगालीला, सिंघम, सिंघम, सिंगालीला, उसके बाद में न्योरा वैली न्योरा वैली, ये पहली बार पढ़ रहे हो तो लग रहा है भैया गोरुमारा कैसे होंगे याद, सब हो जाएंगे, दौड़ दौड़ के होंगे, जल्दापारा हमें भी याद करो, ऐसे हो जाएंगे बुक्स। लिख लिया एक बार? अरे लिखा है ना यहाँ, आया ना, बहुत बढ़िया। देखिए सभी लोगों को सबसे पहले नियो सिंह नाम का एक कैरेक्टर याद रखना पड़ेगा, नियो सिंह, नियो में याद रखना है, हाँ नियो, नियो से बनेगा न्योरा, न्योरा वैली, सिंह से सिंगालीला। अब नियो सिंह भाई साहब करते हैं बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से बना दूंगा बुक्सा, तो बॉक्सर का नाम है नियो सिंह। अब बॉक्सिंग करेंगे तो सामने वाले भाई साहब गजब ही मार रहे हैं एकदम, इतना मारा है भाई साहब, गोरू मारा, इतना मारा है, गोरू मारा से मार मार कर जो है पानी पिला दिया बिल्कुल, जल्दा पारा, जल्दा पारा, मतलब पानी वानी पी के पड़ा हुआ है, जल्दा पारा। तो अब एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करिए, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा ये। पहले तो नियो सिंह याद करो आप, तो नियो से क्या बना दूंगा? न्योरा, न्योरा वैली, सिंह से बना दूंगा सिंगालीला, ये बॉक्सर है, बुक्सा याद हो जाएगा। अब मारा इज लाइक गोरू मारा, गोरू मारा, जल्दा पारा, देख लो नहीं याद हो तो एक बार और मौका मिले, मान लो कि नींद लग गई, सोई गए, बिल्कुल ही टिक गए दीवार से, तो पहला क्या बताया? नियो, नियो इज लाइक न्योरा वैली, सिंह इज लाइक सिंगालीला, ठीक है? बुक्सा, मारा गोरू मारा, जल्दा पारा, शक्कर पारा नहीं रहे भैया, जल्दा पारा, बस खाने की कह दो जी सर, दिवाली के पहले डिश खत्म कर दी,
ध्यान रखें, दोबारा आंसर लगाएं। वेयर इज बुक्सा नेशनल पार्क? गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, डंपा टाइगर रिजर्व। खत्म, टाटा। लोगों की मदद करना है। आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अभी ध्यान नहीं जा रहा है, बैठे हैं बस। डंपा टाइगर रिजर्व पूछा था मैंने। पूरी स्टोरी वेस्ट बंगाल में ना एक ही वर्ड पे टिकी हुई है, दैट इज बॉक्सिंग पे। पता है, बुक्सा ना हो तो सब स्टोरी गिर जाएगी। सो दैट्स व्हाई बुक्सा इज टाइगर रिजर्व। सुंदरवन तो है टाइगर, सो बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व, बस बाकी कोई नहीं ना, गुरु मारा ना ये वो कोई नहीं, सिर्फ बुक्सा। ओनली बुक्सा इज द टाइगर रिजर्व और सुंदरवन प्लस सुंदरवन। और क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? यस, तो ये है वेस्ट बंगाल, बुक्सा एंड सुंदरवन। चलो रे भैया, अब जरा कुछ इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लो। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें थोड़ी नदियां हैं ना, मतलब ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इंडियन ज्योग्राफी के बात तो हो जाएंगी। थोड़ी इंडियन ज्योग्राफी कुछ नदियां हैं वो हमें याद रखना है, ठीक है जी। अरे सर आप बोलिए, मतलब आप कह रहे हो तो याद कर लूंगा सर। हाँ बस बढ़िया, फिर तो पढ़ो। सबसे पहले बुक्सा जो है, आरजे बुक्सा याद रखें, 93.5 रेड एफएम। आरजे, आर इज लाइक राइडाक नदी, जयंती। पढ़ते समय आरजे बुक्सा पढ़ने से, शुरुआत में 1 2 दिन 4 दिन जब रिवीजन चल रहा होगा तब राइडाक जयंती। राइडाक जयंती। फिर लिखेंगे टीके जल, जल्दापारा, तोरसा, कल्याणी। तोरसा, कल्याणी, ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। छोटी छोटी स्ट्रीम्स है जयंती जो है वो, ठीक है। एक पक्षी है बंगाल फ्लोरिकन, ये अभी लिखना हो तो ठीक है, असम में मैं आपको लिखवाऊंगा। बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपसे नदी लिखी है यहाँ पे। फिर एक चिलापाता फॉरेस्ट है यहाँ पर, एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जल्दापारा में आप एलिफेंट भी लिख सकते हैं। मेक श्योर कर लेना टाइगर रिजर्व नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है। तोरसा और कल्याणी नाम की नदियां यहाँ पर निकलती हैं। फिर से बताओ बुक्सा में क्या रखना था हमें? आरजे बुक्सा। आरजे बुक्सा का मतलब है रैडाक और जयंती नाम की नदियां बुक्सा में है, ठीक है। उसके बाद में जल्दापारा जो है, पीके जल, तोरसा और कल्याणी। नेक्स्ट वन गोरुमारा। गोरुमारा के पास मिलेगी जलढाका रिवर, इट इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो गोरुमारा के पास आप लिखेंगे जलढाका। जब आप मैप पे देखेंगे तो ये आराम से देख सकते हैं इसको आप। जलढाका नाम की नदी जो है तो गोरुमारा से निकल के आ रही है। मूर्ति रहना आप तो जलढाका लिखिए। एक बार जरा आप कोशिश करें सब लोग, पी के जल, आर जे बुक्सा, जी हाँ, जलढाका नाम की नदी है गोरुमारा में। सो तोरसा और कल्याणी नाम की नदी, तोरसा और कल्याणी नाम की नदी जलढाका, जल्दापारा नाम का अपना नेशनल पार्क हो गया। आर इज लाइक राइडाक और जे इज लाइक जयंती, राइडाक जयंती बुक्सा में। बस ठीक है। न्योरा वैली जो है, बोला न्योरा वैली इज लाइक न्योरा इज रिवर, रिवर उस नदी की घाटी। सुंदरबन तो तुम्हें पता ही है, गंगा नदी का क्षेत्र है, मेघना नदी का क्षेत्र है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, टाइगर रिजर्व भी रहेगा। तो असम में तो क्या है, मैंने आज आपको नॉर्थ ईस्ट में ले तो गया, असम में इसलिए नहीं कराया, कारण क्या है कि असम में बहुत ज्यादा नेशनल पार्क है, इतनी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, असम विल टेक अराउंड 45 मिनट्स, इतना कंटेंट है, तो सब भूल जाते तुम आज जो पढ़ा। इसलिए असम को आज अपने दे दिया ब्रेक। आज आप बस कुछ भी करना, सोने से पहले कल संडे भी है, कल पूरा एक बार रिवाइज कर लो, आज इसको कर लो। वेस्ट बंगाल को ये नोकरेक बालफक्रम हो गया, ये क्लाउडेड लेपर्ड, राजबारी, गुमटी, सिपाही वाला जो था, ये मिजोरम में मीजो मुरलेन डंपा पांकुई, ये सिरोही था, और एक वो कैबुल लामजाओ इटांकी। तो ये सारे अपने छोटे छोटे निपटा लो आज। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे 2 बड़े बड़े राज्य, जिसमें एक असम होगा, एक मध्य प्रदेश होगा, और फिर जो समय अलाउ करेगा उसके हिसाब से हम कर्नाटक में चलेंगे। 3 अपने को करना है अगली बार में, और फिर एक सेशन में बचे हुए 2 सेशन में हो जाएगा नेशनल पार्क। मैंने बात ध्यान से सुन के जाओ, जल्दबाजी मत मचाओ। आज आप नॉर्थ ईस्ट एकदम ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, और कल पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, मुश्किल से 15-20 मिनट निकाल लेना, ठीक है जी। कल ऑफ रहेगा, मतलब वीक में मुझे 1-2 दिन तो चाहिए रहता है, नहीं तो क्या है कि मतलब एक ही क्लास नहीं है मेरी, समस्या है ना, बहुत सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग। इंडियन ज्योग्राफी वाले जो लर्नर्स हैं, अगर 3 बजे सेशन ना हो पाए तो आप प्लीज थोड़ा सा घबराना मत, मंडे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे भी मिनरल्स इतने हैवी हैं कि उसमें ब्रेक चाहिए सबको, कोशिश करूंगा मैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी, ठीक है।
रिवाइज कर लीजिएगा। लीडर बोर्ड का इंतजार है। ललित, पलक, महेश्वरी, रेणुवा, लीना, वासु, हिमशिखा, तान्या, पुष्पेंद्र, जाहिदा। थैंक यू।